आज डिक्शनरी की बात करेंगे। ठीक है, डिक्शनरी क्या होता है? तो डिक्शनरी एक ऐसा हमारा डेटा टाइप है जो की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन में हमारे डेटा को स्टोर करता है। और की और वैल्यू के कॉम्बिनेशन के बीच में एक कॉलन आता है जिससे वो दोनों सेपरेट हो रहे होते हैं। तो की जैसे मान लो हमने कल एक डिक्शनरी बनाई थी, उस डिक्शनरी में की है हमारा 1 और उसकी वैल्यू क्या है? कृष्णा। तो ऐसे डेटा को स्टोर करने के लिए जिसमें हमारा खुद का अपना इंडेक्स होगा, ये की जो है ये इंडेक्स की तरह भी काम करता है। यहाँ पर हम अलाउड होते हैं कि अपना इंडेक्स खुद ही डिफाइन करें। ठीक है, अगर ऐसा करने को कोई बोलेगा कि कृष्णा मैं चाहता हूं कि, मतलब इंटरव्यूअर कैसे पूछेगा तुमसे कि कृष्णा आई वांट टू स्टोर माय डेटा एंड आई वांट टू नेम that data, so whenever I need I can call that name and I will get corresponding value। ठीक है, तो तुम्हें बोलना सर दैट इज अ डिक्शनरी डेटा टाइप। वहां पे आप अपना की डिफाइन करते हो और उस की को जब कॉल करते हो तो उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन ट्रिक करके पूछा जाता है। ही विल नॉट आस्क यू डायरेक्टली अबाउट डिक्शनरी, ही विल आस्क यू अबाउट अ डेटा टाइप व्हिच कैन कंटेन की वैल्यू कॉम्बो। ऐसे बोल देगा वो, कैन यू टेल मी द नेम, तो तुम्हें बोलना दैट इज डिक्शनरी। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट वाले से पूछेगा तो तुम्हें बोलना है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप। ठीक है, और एक और चीज उसको कह सकते हैं जेसन डेटा टाइप। ठीक है, फुल स्टैक वालों से। ठीक है, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फुल स्टैक, बिकॉज आई नो अबाउट फुल स्टैक। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को ये बोलना है। ठीक है, जब इंटरव्यूज होते हैं तो मुझसे भी पूछा जाता है फुल स्टैक के बारे में, है ना? तो आई नो अबाउट इट एंड दैट्स व्हाई आई एम एबल टू रिस्पॉन्ड देम। ठीक है, ओके। अब हम बात करेंगे कि सर अगर ये एक डिक्शनरी है जो करली ब्रैकेट से स्टार्ट हो रहा है, करली ब्रैकेट से एंड हो रहा है, तो इसके अंदर की वैल्यू कॉम्बिनेशन के फॉर्म में हमारा डेटा स्टोर हो रहा है। सर कितने बार कॉलन लगा सकते हैं? एक ही बार। एक की होगा और एक कॉलन होगा, उसके बाद उसकी वैल्यूज होगी, और वैल्यूज में कोई भी डेटा टाइप आ सकता है, कोई भी, चाहे वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एक की वैल्यू एक लिस्ट भी हो सकती है, एक की वैल्यू एक टपल भी हो सकती है, लेकिन की कभी डुप्लीकेट नहीं होगा। की हमेशा यूनिक होंगे। ठीक है, आ जाए, की हमेशा क्या होंगे? यूनिक होंगे। ओके, अगर आप की को डुप्लीकेट रखोगे तो ओवरराइड काम करेगा। ओवरराइड क्या होता है? वी विल सी राइट नाउ। ओके, लेट्स सी। सो मैं एक डिक्शनरी बनाता हूं सी नाम की, है ना? उसमें मैं सेम ये वैल्यू रखता हूं, कुछ अलग चेंज नहीं करूंगा। आई डोंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट योर फोकस डेटा टाइप को समझने में। ठीक है, तो अगर हम b इज इक्वल टू 1 कृष्णा, 2 मोहन, 3 सोहन और 5 मोनू करता हूं, तो अगर मैं फिर से कॉमा देके यहाँ पे 1 लिख देता हूं और यहाँ पे लिखता हूं मोनी, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में क्या होगा यार? जो भी ऑनलाइन ज्वाइन कर रहा है अपने आप को म्यूट कर लिया करो, ना तो मैं म्यूट करूंगा तो आप लोगों को पूछना पड़ेगा कुछ क्वेश्चन पूछने से पहले भी कि अनम्यूट कर दो। तो देखो यहाँ पे 1 ऑलरेडी आया हुआ है की, और उसकी वैल्यू क्या है? कृष्णा। दूसरी दूसरी वैल्यू भी आ चुकी है सेम की 1, और उसकी वैल्यू क्या है? मोनू। तो यहाँ पे 1 की वैल्यू जो लास्ट वाली है या जो जो बाद में आई है वो अपडेट कर दी जाएगी पहले वाले में, मतलब कृष्णा हटा के क्या कर दिया जाएगा? मोनू कर दिया जाएगा। ठीक है, लेट्स सी, प्रिंट दिस। प्रिंट बी करोगे आप तो आपको मिलेगा 1 मोनी, 2 मोहन, 3 सोहन और 5 मोनू। कृष्णा हट गया क्योंकि ये ओवरराइड कर देता। ओवरराइड का मतलब क्या होता है वो समझ लेते हैं। ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, और ए इज इक्वल टू 20। अगर मैं प्रिंट ए करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे? दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। पहले वाली वैल्यू को भूल जाता है, बाद वाली वैल्यू को याद रखता है अगर सेम नाम है तो। ठीक है, क्लियर है? तो इसको ओवरराइडिंग कहते हैं। उसी तरीके से जब इंटरप्रेटर इसको पढ़ने जा रहा था तो पहले उसने कृष्णा पढ़ा, एक की वैल्यू, 2 की वैल्यू मोहन पढ़ा, 3 की वैल्यू सोहन पढ़ा, 5 की वैल्यू मोनू पढ़ा, फिर से 1 की वैल्यू मोनी पढ़ रहा है, तो 1 की वैल्यू क्या अपडेट हो जाएगी? मोनी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड ओवरराइडिंग। इट हैपेंड इनसाइड डिक्शनरी। ठीक है, ये पूछा जाता है कि क्या होगा अगर 2 की हम एक जैसे बना दे डिक्शनरी के अंदर, तो ज्यादातर केसेस में आप लोग कह देते हैं कि सर वो एरर हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, अपडेट होगा वो। ठीक है, और उस प्रिंसिपल को अगर तुम बता देते हो कि अपडेट होगा तो वो अगला क्वेश्चन ये पूछेगा कि व्हाट इज दैट कॉन्सेप्ट, तो तुम्हें बोलना है दैट इज ओवरराइडिंग।
ठीक है, बोलेगा कैन यू टेल मी वन मोर एग्जांपल ऑफ ओवरराइडिंग, तो तुम्हें बोलना है यस सर, a इज इक्वल टू 10, b और a इज इक्वल टू 20। अगर मैं प्रिंट करूंगा a को तो लास्ट वाली वैल्यू आएगी a की, ऐसे बताना है। ठीक है, ये बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन एक चेन बनने लग जाता है, वो एक क्वेश्चन पूछता है और लगता है चेन बनाने उसी पे। ठीक है, तो मैं इसके आगे और बताता, लेकिन वो फंक्शंस में चला जाएगा और क्लास में चला जाएगा, जो मैं अभी पढ़ाया नहीं हूं इसलिए नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो इसी पे मैं 10 क्वेश्चंस बना सकता हूँ अभी। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना आप ज्यादा बताओगे उतना ज्यादा पूछा जाएगा और उतने ज्यादा चांसेस होंगे आपके इंटरव्यू क्रैक होने के, लेकिन उतने ही ज्यादा चांसेस है आपके रिजेक्शन भी होने के। ठीक है, अगर आपको नहीं आता है तो। ठीक है, ऑलराइट, आगे देखते हैं गाइज। अगर मैं एक डिक्शनरी ऐसा चाहता हूं जिसमें की कुछ भी हो, मतलब की देखो हमेशा इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा। इम्यूटेबल डेटा टाइप को चेक करने के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि कैसे चेक करेंगे, कोई मुझे बताएगा? 2 तरीके हैं उसके, कल मैंने बताया था। गलत जवाब है, स्ट्रिंग के अंदर कुछ नहीं होगा। डिक्शनरी और सेट के अंदर पास करो। अगर हम म्यूटेबल डेटा टाइप को डिक्शनरी के अंदर पास कहाँ पे करेंगे? की पे की वैल्यू पे, की पे पास करेंगे। अगर की पे पास करेंगे म्यूटेबल डेटा टाइप को तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, एरर दे देगा, मतलब वो म्यूटेबल डेटा टाइप है। ठीक है, अगर उसी वैल्यू को हम डिक्शनरी में सेट में पास करेंगे तो क्या होगा? म्यूटेबल डेटा टाइप को यानी कि लिस्ट को सेट के अंदर पास करेंगे तो क्या होगा? एरर आ जाएगा। इसका मतलब उस डेटा को वो होल्ड नहीं करता। कौन? सेट। और सेट क्या बोलेगा? ये म्यूटेबल है इसलिए होल्ड नहीं कर रहा हूं, अनहैशेबल टाइप लिस्ट। ठीक है, 1 सेकंड गाइस। हेलो हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग मैम, बताइए। हाँ जी, नीतीश, जितेश कोई है यहाँ पे गाइस? एनीबॉडी? जितेश? नहीं मैम, जितेश नहीं है। ऑनलाइन भी नहीं है मैम, ऑनलाइन भी नहीं है। 1 सेकंड मैम, नहीं है जितेश मैम। ठीक ठीक। ओके गाइज, बात ना करें प्लीज, आके चुप करके बैठ जाए, इतना शोर मचाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर, पंखा चला दूं? शोर होगा, तुम्हें सुनाई नहीं देगा। आगे आ जाओ, यहाँ पे बैठो, यहाँ बैठो, आ जाओ। हाँ, शोर होगा इसलिए पंखा नहीं चला रहा हूँ, चिल्लाना बहुत ज्यादा पड़ जाता है फिर, है ना। देखो, अगला बात ना करे, बात क्यों कर रहे हैं? क्या दिक्कत है? बात प्लीज ना करा करें, ठीक है। चलो अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट देखें, चलो। अब जो है, हम एक ऐसे ऐसी डिक्शनरी बनाना चाहते हैं जिसमें कीज हम बनाएंगे अदर अलग अलग डेटा टाइप को। ठीक है, तो देखो, मैं एक डिक्शनरी सी करके बनाना चाहता हूं, सो आई हैव टू फर्स्ट मेंशन द लिटरल ऑफ डिक्शनरी एंड दैट इज कर्ली ब्रैकेट। इज इट? कर्ली ब्रैकेट मेंशन करना पड़ेगा, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर आई हैव टू पास अ की वैल्यू पेयर यूजिंग अ कॉलन इन बिटवीन, ऑलराइट। so what I can mention here, I'm going to mention a key first which is a int data type 1। ठीक है, और इसकी वैल्यू मैं रखना चाहता हूं, लेट्स से एक नाम कृष्णा। ये एक यूजलेस मैं डिक्शनरी बना रहा हूं बस ये समझाने के लिए कि की पे कौन कौन से डेटा टाइप आ सकते हैं। ठीक है, जितना अभी हमने पढ़ा है। ठीक है, तो 1 एक क्या है? इंटीजर डेटा टाइप है, और 1 कृष्णा को होल्ड करे हुए है, मतलब कि 1 की वैल्यू क्या है? अगर 1 की है तो 1 अगर की है तो उसकी वैल्यू क्या है? कृष्णा है। तो सोच के जब जवाब दो यार, ठीक है। अगर ये 1 एक्सेप्टेबल है एज अ की और इम्यूटेबल है तो ये डिक्शनरी बनेगी, अदरवाइज ये डिक्शनरी एरर दे देगा तुरंत। तो चला के देखते हैं, ये एरर नहीं दे रहा है, मतलब ये डिक्शनरी बना है, यानी कि 1 इम्यूटेबल डेटा टाइप है और वो है इंट। ठीक है, वैल्यूज का कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, चाहे वो म्यूटेबल है या इम्यूटेबल है, फर्क नहीं पड़ता। वैल्यू इज इंडिपेंडेंट म्यूटेबिलिटी इम्यूटेबिलिटी से। ठीक है, लेकिन की हमेशा इम्यूटेबल होना चाहिए। ठीक है, ओके। सेकेंड वैल्यू आई एम गोइंग टू मेंशन हियर,
सेकेंड वैल्यू क्या है, लेट्स से आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर अ फ्लोट वैल्यू 10.00 या 10.22, ओके कॉलन। इसका नाम मैं मोहन रखना चाहता हूं। मैं जानबूझ के मैंने अभी बताया कि मैं की पे फोकस करवाना चाहता हूं, मैं वैल्यूज पे फोकस नहीं करवाना चाहता। अभी एक और डिक्शनरी बनाऊंगा जिसमें वैल्यूज की बात करूंगा सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे 10.22 एक फ्लोट डेटा टाइप है। अगर ये इम्यूटेबल रहा तो ही डिक्शनरी बनेगी। 10.22 अगर इम्यूटेबल रहा तो ही डिक्शनरी बनेगी, अदरवाइज क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको चलाओ चलाओ और देखो कोई एरर नहीं है, मतलब ये भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, ओके। अगला, अगर मैं स्ट्रिंग की बात करूं तो मैं एक की इस बार बनाना चाहता हूं जो कि स्ट्रिंग होगा। ठीक है, तो की हम ऐसे कुछ बना लेते हैं। 10.20 देखो डबल कोट में है ना, तो स्ट्रिंग है और इसकी वैल्यू मैं रख देता हूं सोहन और रन करूंगा। अगर स्ट्रिंग हमारा इम्यूटेबल नहीं रहा तो एरर आ जाना चाहिए, और अगर इम्यूटेबल रहा तो एरर नहीं आना चाहिए, बन जाना चाहिए। और देखो ये बन गया, मतलब तुम्हारा अभी तक इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग तीनों के तीनों इम्यूटेबल डेटा टाइप है, रटने की जरूरत नहीं है। जस्ट कीप इन माइंड कि हमें कैसे उसको चेक करना है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक लिस्ट बनाता हूं 1 2 3, ऐसा मान लो एक लिस्ट है जिसके अंदर कुछ इंटीजर्स हैं, और इस लिस्ट डेटा टाइप की हम बात कर रहे हैं। ये लिस्ट डेटा टाइप इम्यूटेबल रहा तो हमारी डिक्शनरी बनेगी, और म्यूटेबल रहा तो एरर आ जाएगा अनहैशेबल टाइप लिस्ट करके। तो लेट्स सी, इसकी वैल्यू मैं लिख देता हूं रोहन। अनहैशेबल बता रहा है ना, और अनहैशेबल को हम क्या कहते हैं, म्यूटेबल। तो किसके ऊपर एरर आ रहा है, लिस्ट के ऊपर, इसीलिए लिख रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट। तो की किसको नहीं बना सकते हैं, अनहैशेबल डेटा टाइप को। टॉक अबाउट जनरल कॉन्सेप्ट, स्पेसिफिक होकर बात मत करा करो। ठीक है, जनरल कॉन्सेप्ट की बात करोगे तो पूरा याद रहेगा, सब कुछ एक साथ कवर कर लोगे। ठीक है, ऑल राइट, म्यूट कर लो यार ऑनलाइन। अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा टपल। मैंने टपल के बारे में बताया है, अगेन आई एम गोइंग टू क्रिएट अ टपल। कुछ भी उसके अंदर मेंशन कर दूंगा बिकॉज आई हैव टू डील विद टपल ओनली, कि टपल जो है वो की बनेगा कि नहीं, ये बात करना चाहता हूं। ठीक है, तो 1, 2, 3 वंस अगेन आई एम पासिंग द सेम वैल्यू व्हाटएवर आई पास्ड इन लिस्ट। ओके, सो 1, 2, 3 इनसाइड अ टपल कॉलन, और उसके बाद जो भी इसका नाम रखना चाहते हो, लेट्स से राजू। ऑलराइट, सो अब इसको हटाना पड़ेगा। क्यों हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये क्या है, लिस्ट है, और अनहैशेबल टाइप लिस्ट पहले ही बता देगा। तो हमारा एक काम करता हूं, मैं एक दूसरा शेल तैयार कर लेता हूं और यहां से ये वैल्यू हटा देता हूं। ठीक है, इसी पे एरर आया था ना, याद रखने के लिए मैं छोड़ देता हूं इस एरर को। ठीक है, अब मैं इसको हटा लेता हूं यहां से, बिकॉज लिस्ट इज नॉट अलाउड, सॉरी लिस्ट इज नॉट अलाउड एट की पोजीशन पे लिस्ट अलाउड नहीं होती है। अब टपल की बात कर रहे हैं, टपल भी हमारा की है, और वो क्या है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल, इम्यूटेबल है, तो क्या डिक्शनरी हमारी बनेगी। और राइट, लेट्स सी, देखो बन गया, एरर नहीं आया। ठीक है, उसके बाद तुमने क्या पढ़ा है, सेट, सेट के बारे में पढ़ा। सेट को पास करके देखो, सेट करली ब्रैकेट के अंदर होता है, और लेकिन उसमें की वैल्यू का कॉम्बिनेशन नहीं होता है, उसमें सिर्फ एलिमेंट्स होते हैं, सिंगल सिंगल कीज होते हैं जो कॉमा से सेपरेट हो रहे होते हैं। ठीक है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। 1, 2, 3, ओके कॉलन रोनित, और इसको रन करो। अब देखो सेट जो है म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है, म्यूटेबल है। म्यूटेबल है तो एरर आएगा, और इस बार जो एरर आएगा अनहैशेबल टाइप सेट का एरर आएगा, क्योंकि सेट पे एरर आ रहा है। तो देखो, ठीक है, अनहैशेबल किसको कहते हैं, म्यूटेबल को कहते हैं। ऑलवेज टॉक अबाउट टेक्निकल टर्म और जनरल टर्म। ठीक है, आगे देखते हैं गाइस। अब ये क्योंकि एरर आ गया है तो मैं इसको हटा लूंगा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, फ्रोजन सेट पढ़ा है। तो फ्रोजन सेट बनाने के लिए आई हैव सिंपली मेंशन फ्रोजन सेट पैरेंथेसिस अ कर्ली ब्रैकेट देयर, इनसाइड दैट कर्ली ब्रैकेट आई हैव पास फ्यू वैल्यू, तो मैं कुछ वैल्यू को पास कर रहा हूं। ओके, अब तैयार रहना, एक क्वेश्चन पूछूंगा, ध्यान से जवाब देना मुझे। ठीक है, बताओ ये चलेगा, फ्रोजन सेट क्या है, म्यूटेबल है कि इम्यूटेबल है।
इम्यूटेबल है, तो इम्यूटेबल है तो क्या बन जाएगा डिक्शनरी हमारा? ऑफ कोर्स बनेगा। अब एक क्वेश्चन, ध्यान से सुनो मेरे क्वेश्चन को और ध्यान से जवाब देना, ठीक है? अगर मैं इसको कॉपी कर लूं और यहां पे एक लिस्ट डाल दूं, अब बताओ अब चलेगा क्या ये? क्यों नहीं चलेगा? फ्रोजन सेट का प्रॉपर्टी ये कहता है और सेट की प्रॉपर्टी ये कहती है, दोनों एक जैसे हैं। ये कहती है इनकी प्रॉपर्टी कि हम कभी भी अपने अंदर, यानी कि सेट और फ्रोजन सेट दोनों, हम अपने अंदर कभी भी किसको नहीं होल्ड करवाते? म्यूटेबल डेटा टाइप को, यानी कि अनहैशेबल डेटा टाइप को। और इस फ्रोजन सेट के अंदर अनहैशेबल डेटा टाइप है, जिसकी वजह से यही एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब जब यही एग्जिस्ट नहीं करेगा तो एरर तो आएगा ही आएगा, और देखो एरर आया है। लेकिन उसके अंदर जाके लिस्ट को टारगेट करके बोला गया अनहैशेबल टाइप लिस्ट, उस फ्रोजन सेट के अंदर जाके देखा गया है कि भाई उसके अंदर एक लिस्ट दे दिया है तुमने, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अब मैं इसको जनरल बाहर निकाल के बात करता हूं कि ये खुद ही एग्जिस्ट नहीं होने देगा। देखो ये जो की था वो फ्रोजन सेट था, और फ्रोजन सेट का कहना है कि मैं अपने अंदर जो डेटा कंटेन करूंगा वो कौन सा डेटा टाइप होगा? इम्यूटेबल। और तुमने दे क्या दिया है? और इम्यूटेबल को हम क्या कहते हैं? हैशेबल। और म्यूटेबल को? तो म्यूटेबल हमारा कौन सा है? लिस्ट है। तो हैशेबल अनहैशेबल ये होगा ना। याद रखेंगे हम इन सब चीजों को, ठीक है? ये बहुत बारीक चीजें जिनको पूछा जाता है, ठीक है? ओके, आगे देखते हैं गाइस। तो हमारा फ्रोजन सेट ऐसे तो चलेगा, देखो यहाँ पे बना रखा है, इसको मैंने हटाया नहीं, लेकिन यहाँ पे जब मैंने थोड़े से चेंजेस किए तो मैंने इसको रखा है कि आप जब पढ़े तो आपको याद रहे, ठीक है? ओके, बाकी आप रिकॉर्डिंग जब सुनना तो आप अपना जैसे समझते हो, जो भी नोट्स बनाना होगा यहाँ पे कमेंट कर करके आप लिख सकते हो। ऐसे यहाँ पे कमेंट करना और लिखते रहना, ठीक है? उससे जब आप इंटरव्यू में जाओगे तो उससे पहले पढ़ पाओगे इन सब चीजों को। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करो, सिर्फ पढ़ के जा रहे हो, तो आपका कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रैक्टिस करना जरूरी है। आई विल प्रोवाइड यू गाइज अ 1000 और 2000 क्वेश्चन रिसोर्स ऑल्सो। मैं उसको यूट्यूब पे भी डालूंगा डेली बेसिस पे, ठीक है? तो मैं उस क्वेश्चन को समझा समझा के डालूंगा जो रिसोर्स प्रोवाइड करूंगा। मेरा दावा है उस रिसोर्स को अगर तुम पूरा सॉल्व करते हो तो टेक्निकली तुमको कोई इंटरव्यू में मना नहीं करेगा कि तुम टेक्निकली हायर नहीं हुए हो, ठीक है? लेकिन उसको कोई करता ही नहीं है। मैंने आज तक जितने बैचेस लिए हैं उन सभी बैचेस में ये सब कुछ दे रखी है, ठीक है? लेकिन किसी से पूरा सॉल्व नहीं हुआ, और ट्रस्ट में मैंने उसको सॉल्व किया है, इसलिए ट्रेनर हो तुम्हारा। तो जो मैंने किया है वही बोलूंगा, उससे ज्यादा नहीं, ठीक है? ऑल राइट यार, टाइम से आ जाया करो, नहीं तो कल से मत आना, ठीक है? हाँ, मैंने फिर से वो उसको रेक्टिफाई किया था ना, कल मैसेज आ रहा था ना ग्रुप में, नहीं आया? एक काम करो, कल से आ जाना सब पहले, 10:45 पे क्लास स्टार्ट होगी, ठीक है? और हम तुम्हारे लिए स्पेसिफिक नहीं हो सकते, ठीक है? और तुम्हारे लिए भी, ठीक है? हाँ कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मेरी गलती, हम सॉरी, ठीक है? तो 10:45 से पहले सब आ जाना, उसके बाद क्लास में घुसने नहीं दूंगा, प्रॉमिस। तुम कहीं पे भी कंप्लेन कर लो, आई डोंट केयर। चलो आगे देखते हैं गाइज। डिक्शनरी जो है वो इंडेक्सिंग को सपोर्ट करता है। नाउ विल टॉक अबाउट इंडेक्सिंग। हमने अभी तक इसकी बात कही करी थी तब से, ठीक है? कि कैसे कैसे वैल्यूज होल्ड होते हैं। एक चीज और बताना है, वैल्यूज पे कैसे डेटा टाइप आ सकते, तो मैंने एक स्टेटमेंट बोल रखा है शायद इसी में कहीं पे, पढ़ो इसको। डिक्शनरी वैल्यू मे और मे नॉट बी इम्यूटेबल, यानी कि दोनों हो सकते हैं, म्यूटेबल और इम्यूटेबल दोनों हो सकते हैं, ठीक है? चलो, लेकिन डिक्शनरी की क्या होगा हमेशा? इम्यूटेबल होगा। देखो ऊपर लिखा हुआ है डिक्शनरी की मस्ट बी इम्यूटेबल। ओके, आगे देखते हैं। तो अब मैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट को प्रूव करता हूं, ठीक है? आई एम टॉकिंग अबाउट, यहाँ पे मान लो कि मैं सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए 1 2 3 4 की वैल्यू दे देता, बिकॉज आई डोंट वांट टू फोकस ऑन की एनी मोर। ओके, आई जस्ट वांट टू फोकस ऑन वैल्यू दिस टाइम। ओके, सो लेट्स सी
1 2 3 4 5 6 7 ऐसा मैंने कीज बना लिए, ठीक है, कॉमा, सॉरी कॉलन, कॉलन के बाद आई एम मेंशनिंग लेट्स से फर्स्ट एक नंबर 1000, ये इंटीजर है, तो एक की वैल्यू एक इंटीजर दे रहा हूं, पॉसिबल है? पॉसिबल है, ऑफ कोर्स है। अच्छा, इसको रन करके भी देख लो, अगर ये एरर नहीं देगा तो पॉसिबल है, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैंने इसकी वैल्यू फ्लोट दे दिया तो पॉसिबल है, अगर मैंने इसकी वैल्यू स्ट्रिंग दे दिया तो पॉसिबल है, अगर मैंने इसकी वैल्यू 4 की है, उसकी वैल्यू लेट्स से हमने एक लिस्ट दे दिया तो पॉसिबल है, ठीक है। और उसके बाद अगर हमने एक हमने टपल दे दिया तो पॉसिबल है। उसके बाद अगर हमने एक सेट दे दिया तो यहाँ पे, ठीक है, ये भी पॉसिबल है, ठीक है। अगर हमने फ्रोजन सेट दे दिया तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन फ्रोजन सेट की स्पेलिंग गलत है, ठीक है, फ्रोजन सेट की स्पेलिंग गलत हो गई थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा है, डिक्शनरी। क्या सर हम एक की वैल्यू डिक्शनरी भी नहीं दे सकते हैं? ऑफ कोर्स, दिस इज कॉल्ड नेस्टेड डिक्शनरी, ठीक है। अच्छा, एक और बात, की कभी भी डिक्शनरी नहीं हो सकता, क्योंकि डिक्शनरी खुद क्या है, म्यूटेबल है। डिक्शनरी खुद क्या है, म्यूटेबल है। लेट्स सी, यहाँ पे हमने कृष्णा लिखा, 8 की एक वैल्यू है जो कि डिक्शनरी है, रन। देखो, इसमें हमने कीज बनाए, लेकिन हमें वैल्यूज पे टारगेट करना था। अब देखो कितने तरह के डेटा टाइप पड़े, उन सबको मैंने यूज कर लिया है, ठीक है। 12 बजे से क्लास है ना तेरी? कितने बजे से क्लास है? 2 बजे से क्लास है ना? अच्छा, 1 का वैल्यू कितना है? 10 है। 2 का वैल्यू, दिस इज फ्लोट राइट, ये स्ट्रिंग, ये लिस्ट, टपल, सेट, फ्रोजन सेट और डिक्शनरी, ठीक है। वैल्यूज पे हर डेटा टाइप आ सकता है, ठीक है, लेकिन की पे सिर्फ इम्यूटेबल डेटा टाइप आएगा। ओके, आई शो यू 1 सेकेंड, दिस इज दैट की कॉन्सेप्ट राइट, तो सिंपली मेंशन योर सी। देखो, की जो है वो हमारा कौन सा डेटा टाइप है? ये इंटीजर। ये कौन सा डेटा टाइप है? ये और ये वाला, ओके। तो ये हमारे डेटा टाइप्स है, ठीक है, ओके। अब आगे अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा वो है, अच्छा एक बार शुरू से इसको टारगेट करो, सब बोर्ड पे ध्यान दो। डिक्शनरी कंस्ट्रक्टर बता दिया मैंने, डिक्शनरी लिटरल बता दिया मैंने, डिक्शनरी इज ऑर्डर्ड सेट ऑफ सीक्वेंस ऑफ आइटम, आइटम के बारे में बताया है, आइटम के बारे में बताया मैंने, की एंड वैल्यू के कॉम्बिनेशन को आइटम कहते हैं, ठीक है। डिक्शनरी सपोर्ट इंडेक्सिंग, ठीक है। वो लड़का है ना, भी आया था, उसको बोल दियो। अरे जो चेयर लगा रहा था अभी चला गया। चलो ठीक है, मैं कल कंप्लेन करना भूल गया था, बोल देता हूँ मैं। बात क्यों कर रहे हो? देखो, डिक्शनरी सपोर्ट इंडेक्सिंग ये नहीं बताया अभी तक, अभी तक ये नहीं बताया है। डिक्शनरी डज नॉट सपोर्ट स्लाइसिंग, ये भी नहीं बताया है।
डिक्शनरी डज नॉट सपोर्ट कॉनकैटिनेशन, ये भी नहीं बताया है। डिक्शनरी इज म्यूटेबल, ये बता दिया है। ठीक है, डिक्शनरी की मस्ट बी इम्यूटेबल डेटा टाइप एंड यूनिक, जो की होगा वो इम्यूटेबल डेटा टाइप होगा और हैशेबल उसको कहते हैं इम्यूटेबल को। ठीक है, और यूनिक भी होना चाहिए, दोनों बातों का ध्यान रखेंगे। उसके बाद डिक्शनरी वैल्यू मे और मे नॉट बी इम्यूटेबल, डिक्शनरी की वैल्यू म्यूटेबल भी हो सकती है और इम्यूटेबल भी हो सकती है। ऑलराइट, उसके बाद डिक्शनरी सपोर्ट नेस्टेड डिक्शनरी, डिक्शनरी क्या सपोर्ट करता है, नेस्टेड डिक्शनरी को सपोर्ट करता है, लेकिन किस पोजीशन पे, की पे की वैल्यू पे। कितने लोग रह गए यार, आ रहे हैं ऑनलाइन, गाइस थोड़ा वेट करो सब।